हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हालचाल? आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। तो आप सभी के लिए बोर्ड की तैयारी के लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हर तरीके से आपको हर संभव कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ और अपने में अपने आपको बहुत अच्छे से बूस्ट कर पाएँ, एक बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएँ वहाँ पर, ठीक है? तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी को जो भी क्लास 12th में हैं, सीबीएसई में बोर्ड में हैं, आईसीएसई बोर्ड में हैं या इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में हैं, अगर उनको फिजिक्स परेशान कर रही है, तो उन सभी के लिए इस सेशन को शेयर करते रहें और उनसे बोलें कि ड्रीमर्स एजू हब के फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से अब इस तरीके की अपडेट आपको डेली मिलती रहेंगी, ठीक है? बच्चा पार्टी स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जितनी भी बातें हो सकती हैं वो सब आपको समझाई जाएंगी। पहले टॉपिक वाइज क्लासेज होंगी और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी जोरदार तरीके से आपको, ठीक है? तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ से ही रिप्रेजेंट करते हैं क्या क्या बातें हो सकती हैं चार्ज के बारे में। सर सबसे पहली बात तो ये है कि चार्ज है क्या। तो मैं आपको बोलूंगा कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब है जो पहले से ही है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच मैटर feels the electromagnetic forces। ये चार्ज जो है वो किसी भी मैटर की वो इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो मैटर इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फोर्सेस को फील कर पाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है वो मास की वजह से, वैसे ही वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को फील कर पाता है चार्ज की वजह से, ठीक है? दूसरी बात, यहीं से अगर हम आगे बात करें तो जैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चार्ज का सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन को क्वार्क में डिवाइड कर लिया है, लेकिन वो क्वार्क उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट कंडीशंस में वो स्टेबल नहीं रहता है और वापस से इलेक्ट्रॉन बना लेता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल फंडामेंटल मीन्स सबसे छोटा जो है, जैसे हमारी फंडामेंटल यूनिट सेल है, ऐसे ही फंडामेंटल चार्ज ऑफ अ बॉडी is of electron which has charge of minus 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का और यही फंडामेंटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी के पास, ठीक है सर? तीसरी बात इसके बाद, इफ बॉडी ए ट्रांसफर n electrons टू बी बॉडी, अगर बेटा बॉडी ए जो है वो n इलेक्ट्रॉन्स बी बॉडी के पास ट्रांसफर करती है, तो इस सेंस में क्या होगा, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है। अगर ए बी को n इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो n के पास जो ए के पास चार्ज आएगा सर, वो तो आ जाएगा प्लस एन ई, चूंकि उसने पॉजिटिव इसलिए गेन किया है क्योंकि नेगेटिव चार्ज को उसने रिलीज किया है, निकाला है, ठीक है? और जो हमारे पास यहाँ पर बी होगा, उसके पास चार्ज आ जाएगा कितना, माइनस एन ई।
तो उसके पास प्लस एन ई आ जाएगा और उसके पास माइनस एन ई आ जाएगा। सेम यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेटे, तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास तो होता ही है, तो इसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इसका मास क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा। तो दोनों ही बातें क्लियर हैं, आप सारी बातें अच्छे से समझते रहें, फील करते रहें। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आपसे एक क्वेश्चन आता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको ये वाली बात वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। सर, जो लार्जेस्ट यूनिट है चार्ज की, लार्जेस्ट यूनिट जो है चार्ज की, वो है फैराडे। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे। और चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट को ही सीजीएस यूनिट भी बोल देते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है चार्ज की, तो वो है सर फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का नाम है, या फिर इसको ईएसयू भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ आपको दो कन्वर्जन भी ध्यान रखने होंगे। क्या क्या कन्वर्जन होता है सर, एक तो ये वाली बात है कि एक फैराडे किसके इक्वल होगा, तो एक फैराडे इक्वल हो जाएगा हमारे पास 96,500 कूलाम के। और दूसरी वाली बात कि सर, अगर हम यहाँ से 1 कूलाम की बात करेंगे तो 3 इंटू 10⁹ ESU। ये दो कन्वर्जन भी आपको ध्यान रखने हैं चार्ज के बारे में। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि चार्ज जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर है तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, ये प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकती है चार्ज। आप इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा चार्ज के बारे में बात करें तो प्लस प्लस के या माइनस माइनस के एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्लस माइनस के यानी अपोजिट कैटेगरी के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बड़ी बेसिक बातें हैं और इस बात को आई होप आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम ज़्यादा फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो चार्ज के बारे में ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सर, इफ चार्ज इज इन रेस्ट, अगर चार्ज बेटा रेस्ट में है तो ये प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरी बात, इफ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर चार्ज बेटा यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और नंबर 3 बेटा, इफ चार्ज इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो अब 3 क्वांट वैल्यूज को प्रोड्यूस करता है।
नंबर वन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो तो करता ही करता है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, हाँ जी वो तो यूनिफॉर्म मोशन में भी कर रहा है। और नंबर थ्री वो प्रोड्यूस करेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये तीनों बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे। अब इसके बाद बेटा और भी बातें हैं कि जैसे चार्ज और मास में कुछ यहाँ पर डिफरेंस भी हैं। जैसे हम बात करें ड्यू टू मोशन, चार्ज ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज बट मास चेंजेस। अगर कोई बॉडी मोशन करती है तो उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मास में फर्क पड़ता है, मास उसका चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर बेटा चार्ज नहीं होगा तो फिर मास नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वेव, इसके पास ना तो मास है और ना ही इसके पास चार्ज है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट चार्ज मास कैन बी पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन। ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो है उसके पास मास उसके पास क्या नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है, लेकिन मास होता है। तो ये वाली बात पॉसिबल है। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि कौन किसकी वजह से पॉसिबल होता है, कौन किसकी वजह से पॉसिबल नहीं होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। तो किसी भी बॉडी को बेटा, पहली बात तो ये है कि किसी भी बॉडी को आप चार्ज करने का मतलब आप उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो। और ये चार्ज का ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन्स का नहीं। क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो किसी भी बॉडी के अंदर एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उनको बाहर निकालना इतनी आसान बात नहीं है, न्यूक्लियर फिजन कराना पड़ता है। दैट्स वाई वो वहां से नहीं निकल सकते। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है हमारे पास इसके मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। सबसे पहली बात है, नंबर फर्स्ट होता है सर कंडक्शन। कंडक्शन में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ये परमानेंट मेथड होता है। नंबर दूसरा होता है, नंबर टू होता है फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो उनके बीच में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास ट्रांसफर होते हैं। और नंबर थ्री है बेटे इंडक्शन।
इंडक्शन में क्या है, जब किसी हाईली चार्ज बॉडी को किसी लो डिस्चार्ज बॉडी के पास ले आया जाता है तो उसके अंदर भी चार्ज का इंडक्शन हो जाता है। इसको इंडक्शन मेथड कहते हैं। अगर इसके पास चार्ज पॉजिटिव है तो इसके पास जो इंडक्शन से चार्ज आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? ये जो लाइटनिंग होती है स्काई में, वो सब चीज़ें इस पर बेस्ड होती हैं जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फ्रिक्शन को। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। परमानेंट मेथड जो है कंडक्शन ही होता है, मोस्टली तो इसी से ट्रांसफर होता है जो परमानेंट वे में ट्रांसफर होता है। क्लियर है? एक चार्ज बॉडी को डिस्चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर देना। तो ये सारी बातें बेटा हमने यहाँ पर पढ़ी हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था और हमने अच्छे से सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनको हम सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से नोट्स भी बना लेने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थ्योरी के 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, चार्ज की यूनिट वगैरह पूछ लिया जाएगा, या फिर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी बनेगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आपको ये भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारा इंतजार रहेगा, हमें आपका इंतजार रहेगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां हम बाबा कूलाम के लॉ के बारे में बात करेंगे और उसके बेहाफ पर कितने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वो सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। तो आज की के टॉपिक में हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट कर दिया है अपना मिशन बोर्ड, और जहां बहुत अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बेहतरीन कॉन्टेक्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।